हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कृत का एग्जाम। ठीक है ना, संस्कृत का एग्जाम जो 19 फरवरी को यानी आज सेकेंड शिफ्ट में जो होगा, ठीक है, उसके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूं। तो आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको जरूर देख लेना है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, एकदम समझो कि एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको केवल वीडियो को देख लेना है एक बार जाते जाते। ठीक है, तो चलिए, पहला सवाल कह रहा है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। गांधी सेतु। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपको बताना है। ठीक है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला चलिए, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। तीसरा सवाल देखिए, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो विद्यापति। मैथिल कोकिल विद्यापति बोला जाता है इनको। अगला सवाल देखिए, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, तो दांडी ने। किसने, दंडी ने। ठीक है, आगे गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय क्या है, पांचवा सवाल का जवाब बताइए। 14वीं सदी, गंगा देवी का 14वीं सदी। ठीक है, एक भी सवाल नहीं आएगा आपको फालतू में, जैसा कि मैंने मैथ्स का देखा, ठीक है, हिंदी का देखा, सारा सवाल एकदम हुआ। देख लीजिए आप प्ले लिस्ट में जाके, केवल डेटा थोड़ा मोड़ा चेंज था। किसके गीत देवता भी गाते हैं, किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। कर्मवीर कौन है, कर्मवीर कौन है, सातवां का जवाब दीजिए, राम परवेश राम। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल कर रहा है बालकेशु में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया। बालकेशु, ठीक है, लतासु, इस तरह से रहेगा, तो आपको सप्तमी विभक्ति में जाना है। ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन लोभ से प्रभावित हुआ, नौमा का आंसर बताइए, तो पथिक। कौन लोभ से प्रभावित हो गया, पथिक, है ना, व्याघ्र के लोभ में आ गया था, बाघ के लोभ में। अगला देखिए, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है। ठीक है, 10वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए, संसार। ठीक है, संसारा। बहती नदी कहाँ मिलती है, बहती नदी कहाँ मिलती है, समुद्र में, समुद्र में। ठीक है, आगे बढ़िए, एकदम थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए, सत्य का खजाना कहाँ है, सत्य का खजाना कहाँ है, 12वां सवाल का जवाब दीजिए, तो देवलोक में। कहाँ है, देवलोक में। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है। 13वां सवाल का जवाब दीजिए, तो भागवत पुराण से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पुराण के रचनाकार कौन है। अगला सवाल देखिए, 14वां, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, रूप की रक्षा किससे होती है, रूप की रक्षा किससे होती है, 15वां का जवाब दीजिए, मज्जिया से, वस्त्र से। ठीक है, आगे अगला सवाल देखिए, कह रहा है 16वां, अपशय को कौन नष्ट करता है, अपशय को कौन नष्ट करता है, तो नम्रता। ठीक है, नम्रता। आगे 17वां, रघुवंश काव्य की रचना किसने की, रघुवंश की रचना किसने की, तो कालिदास। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। 18 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, चित्रकूट, चित्रकूट। भिक्षुक किस वेश में आया था, भिक्षुक किस वेश में आया था। 19 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, ब्राह्मण के रूप में आया था। ठीक है, अगला सवाल 20वां सवाल देखिए, कह रहा है कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था, है ना। 20वां सवाल का जवाब दीजिए, तो इंद्र को। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है ना। 21वां सवाल का जवाब दीजिए, तो शास्त्र करवाता है। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है, उच्चारण क्रिया का कौन बोध करवाता है। 22वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए, शिक्षा। अगला देखिए, 23वां नंबर सवाल, 23वां नंबर सवाल। ठीक है, निरुक्त के रचयिता कौन है, निरुक्त के रचयिता कौन है। 23 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, तो आशक। ठीक है, आशक है। अगला, भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन सी है। 24 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, संस्कृत। ठीक है, भारत रत्न से कौन विभूति हुए हैं। 25वां नंबर सवाल का जवाब देना है आपको कि भारत रत्न किसे दिया गया है।
25वां सवाल का जवाब दीजिए। तो विद्या चंद्र को, ठीक है। अगला देखिए, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं, ठीक है। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 27 नंबर देखिए, गुरु नाम किस विभक्ति में? तो षष्ठी विभक्ति, ठीक है। आगे देखिए, राम प्रवेश का गांव का नाम क्या था? भिक्खन टोला। क्या था जी? भिक्खना टोला नहीं, भिक्खन टोला। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 28 का डी, ध्यान देना है, ठीक है। भिक्खन टोला। आगे देखिए, राम प्रवेश के परिवार के कुल कितने लोग थे? राम के परिवार में कुल कितने लोग थे? 29 नंबर का जवाब दीजिए। 4 लोग थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 30 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 1875 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 31 नंबर। कह रहा है राजन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या होगा? 31 नंबर का सवाल का जवाब सी, राजना, ठीक है। मुन्य किस विभक्ति का रूप है? 32 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। चतुर्थी विभक्ति। तस्मात किस शब्द का रूप है? 33 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। यत का, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 34वां सवाल देख लेते हैं हम। कह रहा है नदीम पद का मूल रूप क्या है? 34 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो नदी है, ठीक है। पश्यंती का मूल धातु क्या है? पश्यंती का मूल धातु क्या है? तो दृश्य, ठीक है। दृश्य माने देखना, पश्चिम देखना, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल 36वां कह रहा है कि आप श्यामी किस लकार का रूप है? ठीक है। 36 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो लिरिट लकार, श्यामी, श्यावा, श्यामः। अगला सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल देखते हैं। 37 नंबर का इस धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? ठीक है। 37 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए। तो इच्छत होगा, ठीक है। सी ऑप्शन करो। कुरु में कौन सा लकार है? कुरु में कौन सा लकार है? 38 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? लोट लकार है, ठीक है। लंब प्लस उदरह की संधि होगी, लंबोदरह। क्या होगा जी? लंबोदरह। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 40 नंबर, चलिए 40 नंबर सवाल का जवाब देते हैं। प्रतिष्ठा में कौन संधि है? प्रतिष्ठा में कौन संधि है? तो व्यंजन संधि, ठीक है। आगे मनोहरा का संधि विजन करना है, तो मनः जोड़ हर, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 40 का बी हो गया। 42 देखिए, परा में कौन शब्द बना हुआ है? पराजय। ए ऑप्शन करेक्ट, 42 का ए। अब 43वां नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है अधि उपसर्ग के मेल से कौन शब्द बनेगा? ठीक है। अधि उपसर्ग के शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? तो अधिगच्छति, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट। उपदिशिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 44 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो उप है, ठीक है। उपसर्ग शुरू में लगता है, प्रत्यय बाद में। गति का कौन सा कृत प्रत्यय है? 45 का बताना है आपको। तो कीर्तन, कीर्तन, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 45 का डी। 46वां नंबर सवाल देखते हैं। लघिमा शब्द का कौन सा प्रत्यय है? 46 नंबर सवाल का जवाब दी। इमनीच, इमनीच। धनवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ठीक है। 47 का ये, डीप, डीप। बिना पानी में कौन सा समास है? बिना पानी में कौन सा समास है? 48 का जवाब दीजिए। बहुव्रीहि समास। बिना पानी बोले जितना देवी देवता सब बहुव्रीहि समास। बिना पानी सरस्वती माँ को कहा जाता है। कमल मुखम का विग्रह क्या होगा? कमल मुखम का विग्रह क्या होगा? 49 का जवाब दीजिए, ठीक है। तो कमल इव मुखम, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण का वो कौन है? ठीक है। अव्ययी भाव का समास यथाशक्ति, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट। 50वां का डी, ठीक है। 51 नंबर चलते हैं हम लोग। 51 नंबर सवाल है, श्री राम का विग्रह करना है आपको। तो श्री युक्त राम, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट। आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। अगला सवाल देखिए, सब इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भी फालतू नहीं आएगा, केवल देख लीजिए आप। 10 मिनट टाइम निकाल के देख लीजिए। अपवर्ग तृतीया, अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण है, ठीक है। 53 का जवाब दीजिए। तो सीता क्रोसेन कथाम कथत, प्रेम कुमार तीव्रम धवति। वाक्य में तीव्रम पद के द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है ना? 54 का जवाब दीजिए। क्रिया विशेषण च, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर पे। 55 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है? ध्यान देने का। कह रहा है कि
डैश सह ज्ञागर नगरे गच्छामि वाक्य में रिक्त कौन सा पद होगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। 55 नंबर सवाल का जवाब बताइए। 55 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। सह गागरेन, यह हम किरनाथ हो जाए, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, 56 नंबर सवाल का जवाब देखिए। महत चौसो नगरम का समस्त पद क्या है। 56 का महानगरम ये हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि का कौन सा पद प्रधान होता है, तो अन्य पद। ठीक है, अगला सवाल देखिए 58 का, कह रहा है हे राम अत्रागच्छ, इस वाक्य में हे राम क्या है, कौन सा विभक्ति है ये पता करना है। 58 का जवाब दीजिए, तो प्रथमा विभक्ति। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 59 नंबर। ठीक है, घोट का तीव्रम धावती वाक्य में तीव्रम पद कौन सा विभक्ति सूत्र से हुई है। ठीक है, 59 का जवाब देना है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण द्वितीय। रुचार्थ नाम प्रिय नाम में प्रिय नाम की कौन सी संज्ञा है। 60 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, तो संप्रदान है, कौन सा संप्रदान। मंगलम नामक पाठ कहाँ से लिया गया है, मंगलम 61 का जवाब दीजिए। उपनिषद से ले गया है। मंगलम पाठ में 5 श्लोक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कौन सा 62 वर्तमान पटना का इतिहास कितना प्राचीन है। 62 का जवाब दीजिए। 62 का जवाब दीजिए, 2500 वर्ष पुराना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, 63 का जवाब दीजिए, आंसर बताइए क्या होगा, तो विद्यापति। राजशेखर में काव्य मीमांसा किस प्रकार का ग्रंथ है। ठीक है, 64 का जवाब दीजिए, तो कवि शिक्षा प्रमुख है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़े जाए, अगला सवाल बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा बंधु कौन है, सबसे बड़ा बंधु कौन है। 65 नंबर का जवाब दीजिए, सबसे बड़ा बंधु कौन है, उद्धम परिश्रमी। पितरा किस विभक्ति का रूप है। 66 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, तृतीया विभक्ति है। भव किस लकार का रूप है। 67 का जवाब दीजिए, लोट लकार का। ठीक है, आगे देखिए 68 नंबर सवाल देखिए। 68 नंबर सवाल, सरस्वती को सर्व शुक्ला किसने कहा है। 68 नंबर का जवाब दीजिए, दंडी ने। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री किस रूप में वर्णित है ना। 69 का जवाब दीजिए, दार्शनिक के रूप। चंद्रादित्य किस वंश का राजा था। 70 का जवाब दीजिए, तो चालुक्य वंश का। ठीक है, आगे देखिए, एकदम फौरन एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, ध्यान देना है। किसके गीत देवता भी गाते हैं, भारतवर्ष के गीत। ठीक है, 71 का ए। 72 अनुच्छेद संधि विच्छेद अनुजोड़ छेद, ये ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए 73 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, कह रहा है स प्लस आद्रम में कौन सी संधि हुई है। स प्लस आद्रम में कौन सी संधि हुई है। 73 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, तो दीर्घ संधि। अशांति किस समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास नहीं, नए समास। कौन सा, 74 का सी हो जाएगा। ठीक है, 75 का बताना है। पराभव में कौन सा उपसर्ग है। 75 का जवाब देना है आपको, तो डी ऑप्शन। परा उपसर्ग शुरू में लगता है, प्रत्यय बाद में। अगला सवाल देखते हैं 76 नंबर, समाज रूपी गाड़ी को पुरुष के साथ कौन चलाती है ना। समाज रूपी गाड़ी को पुरुष के सामने कौन नारियां चलाती है। आजकल दीक्षांत समारोह प्राचीन काल के किस नाम से जाना जाता था, तो समावर्तन, समावर्तन के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 78 नंबर, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। 78 का जवाब दीजिए, विदुर। कौन है, विदुर। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। 79 का जवाब दीजिए, महाभारत का। कुल की रक्षा किससे होती है। कुल की रक्षा किससे होती है, आचरण से। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक बार जरूर देख लें। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापन कौन है। 81 का जवाब दीजिए, स्वामी दयानंद। आगे देखिए 82 नंबर सवाल का, कह रहा है किन लोगों ने हिंदू समाज तिरस्कार धर्मांतरण स्वीकार किया है। 82 का जवाब देना है, तो दलितों ने। महाकवि कालिदास की रचना कौन है। 83 का जवाब दीजिए, रघुवंशम, रघुवंशम। अगला देखिए 84 नंबर सवाल, 84 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पंपा सरोवर का वर्णन रामायण के किस कांड में किया गया है? 84 का तो किनिस्कंधा कांड में, ठीक है। व्याघ्रपति कथा के रचयिता कौन है? 85 का नारायण पंडित, ठीक है। अगला 86 नंबर, ब्राह्मण वेशधारी कौन था? 86 का जवाब दीजिए तो इंद्र। अगला सवाल 87 देखना है। 87 नंबर, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 87 का जवाब देना है 18। कितना है महाभारत में पर्वों की संख्या? 18। संक्षिप्ता का उपसर्ग क्या है ना? संक्षिप्ता का उपसर्ग क्या है? 88 का जवाब दीजिए सम। सूर्यपुत्र किसे कहा जाता है? 89 का जवाब दीजिए कर्ण को। सूर्यपुत्र कर्ण को कहा जाता है। 90 नंबर सवाल देखते हैं। पठ प्लस कतवा में कौन सा शब्द बनेगा? पठ प्लस कतवा से कौन बनेगा? पठितवा, ठीक है। नागरिका शब्द का प्रत्यय बनाना है आपको। 91 का ठक प्रत्यय। कर्णभार नामक रूपक के रचयिता कौन है? 92 नंबर सवाल का जवाब दीजिए भास, ठीक है। 93 नंबर का जवाब दीजिए स्वामी दयानंद रचित ग्रंथ कौन है? 93 का जवाब दीजिए तो सत्यार्थ प्रकाश। 94 नंबर सवाल का जवाब दीजिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के उपरांत होता है? 94 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, तो विवाह संस्कार। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? 95 का जवाब दीजिए तो विष्णु पुराण से। 96 नंबर सवाल देखिए, किस युग में मंत्र दुष्टा ऋचिकाएं भी थी? 96 का जवाब दीजिए। 96 नंबर का जवाब दीजिए वैदिक युग में करा है। प्रायशः उपनिषदों के आदि अंत में क्या लिखा गया है? ठीक है। 97 नंबर का जवाब दीजिए तो शांति पाठ। यूनान का राजदूत कौन है? यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनीज, ठीक है। आगे देखिए 9वां कह रहा है कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में कब मनाया गया था? 99 का जवाब देना है आपको शरद ऋतु में, ठीक है। चंद्रशेखर का विग्रह करना है आपको, समास है, ठीक है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और क्या करना है आपको, एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लेना है। थैंक यू, जय हिंद।